राशि, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जगत के सारे देवी देवता, सब देवी देवता जगत के सारे मिलकर के भी तुझे बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। किसी देवता की शरण ले ले, किसी परमात्मा की शरण ले ले, किसी भगवान की शरण ले ले, हे भगवान मुझे बचा लो, ये देवता मुझे बचा लेंगे। कौन बचाए? वो देवता खुदा शरण है। जब वे देव खुद मौत की चपेट से बच नहीं पाते हैं, जब उन देवों की खुद की आयु पूरी हो जाती है, वे तुम्हारी आयु को बढ़ाने में समर्थ कैसे हो सकते हैं? वे किस प्रकार बचाएंगे? जिसका समय आ गया ना भाई साहब, जिसका समय आ जाता है, फिर वो कितनी भी तिकड़मबाजी लगाता रहे, हेर फेर करता रहे, कुछ होने वाला नहीं। मालूम है आपको कौन सी बात? वही, हाँ, वो आ गया था। कौन? यमराज आ गया था। मैं सुनाता रहता हूँ बहुत बार, जहां जहां इस तरह के प्रसंग बनते हैं, यमराज आ गया बचाने के लिए, बचाने के लिए नहीं, उठाने के लिए। यमराज जी आ गए। ऐसे तुम्हारे को सुनाता हूँ, बहुत लोग हैं सामने भी नए, और भी बहुत सारे नए लोग हैं। सुनो 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 जरा, बात क्या है। बाहर से बैल बजी, टिन टिन, और अंदर से आकर के एक जवान लड़के ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बाहर खड़े हुए, चल भाई चल। कौन हो तुम यार? तुम हो कौन? और कहां ले चलने के लिए आया हो? कि ज्यादा बकवास मत कर, यमराज हूं, लेने के लिए आया हूं, तेरा नंबर आ गया है, ये देख लिस्ट, तेरा नंबर आ गया है, इसलिए तुझे साथ में चलना है, चलना ही पड़ेगा तेरे को साथ में। अब साहब ये तो कैसी बात कर रहा है यार, कैसा यमराज? देखो ऐसा यमराज कोई होता नहीं है अपने यहाँ जैन परंपरा में, इस तरह का कोई यमराज नहीं है, काल्पनिक बात है, न्यूज़पेपर की बात जैसी समझ लो आप। तो साहब ऐसा वो बात आ गई सामने, चलो अब ये भी थोड़ा सा सोचा यार क्या करूँ, यमराज थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा, फिर बोला कि साहब बहुत लंबी लिस्ट दिखाई देती है आपकी। हाँ लिस्ट दिख रही है, देख रहा तेरा नाम, थोड़ा सा कुछ तो रिक्वेस्ट, कुछ तो मोहलत, कोई चांस नहीं है, चल फटाफट बहुत काम है। साहब चाय पी करके चलें कि आपके लिए भी बना दूं? जिंदगी में पहली बार यमराज को कोई व्यक्ति चाय के लिए पूछ ले, बना बना बना, चल। चाय पीने के लिए बैठ गए, चाय पीने के लिए बैठे, उसके अंदर कुछ नशे की गोली डाल करके ले आया यमराज की चाय में, और यमराज 5-10 मिनट के लिए हो गया बेहोश, होश में नहीं था। ऊपर से नाम मिटाया, और नाम मिटा करके नीचे लिख दिया लास्ट में, नीचे लास्ट में नाम लिख दिया। 5-7 मिनट बाद में उसको होश आया। अरे यार बहुत दिल खुश हो गया सच में, तो मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में किसी के साथ में नहीं देखी, कहीं नहीं देखी मैंने, इतनी चाय पिलाई तूने। चल एक काम करता हूं, तुझे छोड़ता हूं। इसने क्या कर दिया था, ऊपर से नाम मिटा के नीचे लिख दिया था, लिस्ट नीचे से शुरू हो गई। भाई साहब तुम्हारी ये चालबाजियां काम नहीं आएगी, जब मौत आ जाएगी तो कितने भी प्रयास किए, अरे आसमान से उतर करके आ जाएं, तुझे बचाने वाले उतर करके आ जाएं, लेकिन जीवन पूरा हो जाएगा तो बचाने में समर्थ नहीं हो पाएगी। जम जस जम्मी देसे जेण निहारेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण नियदम जम्मम वायरम वरम वा तम तस्स तम्मी देसे तेण विहारेण तम्मी कालम्मी को सक्करि वारे तुम इंदो वा तह जिणिंदो वा एवं जो निच्छेदो जानदि दव्वाणि सो पज्जाए सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल प्राकृत भाषा है। कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, जन्म और मरण को टालने में कोई समर्थ नहीं है, कौन बचा लेंगे। और मैं जब इन गाथाओं का अर्थ करता हूं तो एक और यमराज को सामने ले आता हूं, दूसरे यमराज। हमारे सारे विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे, मेरे से क्रमबद्ध पढ़ी होगी जिन्होंने, सबको पता होगी, सबने सुनी है कहानी। एक कबूतर सुबह का समय और एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। नारद जी उधर से निकले और नारद जी ने उस कबूतर से पूछा, क्या बात है बेटा, सुबह का समय है, तेरे सगे संबंधी, तेरे यार दोस्त, तेरे साथी सभी लोग आसमान में उड़ गए हैं दाना पानी की तलाश में, और तू चुपचाप बैठा है यहाँ, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, बुखार उखार है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई तो बात है बेटा, ऐसा होता नहीं है। सुबह का समय और कबूतर पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठा रहे, दाना पानी के लिए उड़े नहीं, सारे साथी चले गए हो, कुछ तो बात है, समझ में नहीं आ रही है, तू बता बात क्या है? बस थोड़ी सी घबराहट है। क्या घबराहट है, मुझे बता ना। अभी 5-7 मिनट पहले की बात होगी, यमराज निकले थे यहाँ से, और मेरी तरफ देख करके उनके चेहरे पर कुछ अलग तरह की मुस्कुराहट थी। मैं तो बहुत डर लग रहा है मुझे,
अब यमराज और घबराहट नहीं हो, चिंता मत कर, चिंता मत कर। नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तुझे ले चलता हूं। और नारद जी ने उसे साथ में लिया कबूतर को, और हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया, सेकंडों में, एक चुटकियों में पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद में वो पहुंचे यमराज के पास सीधे। नारद जी सेकंडों में पहुंच गए, आकाश मार्ग से उड़ते थे। अरे यमराज क्या बात है, अभी कोई 7-8 मिनट पहले की बात होगी, तो कबूतर को देख करके तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? बेचारों को ऐसे डराया मत करो, जगत के लोगों को घबरा जाते हैं लोग, डरते हैं। तो उन्होंने यमराज ने जवाब दिया, नारद जी क्या बताऊं आपको, मैं इसलिए उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था कि ये जो कबूतर है इसको लेने के लिए 10 मिनट बाद मुझे हिमालय की गुफाओं में जाना है, ये वहां कैसे पहुंचेगा, इसकी मौत तो वहां होनी है। नारद जी ने कहा अरे मैं तो वहीं पहुंचा के आ रहा हूं। जिसकी मौत जिस जगह पर होनी हो वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। कौन बचाए और किसको बचाए भाई साहब? ट्रेन एक्सीडेंट होना होता है, एक व्यक्ति पिछले स्टेशन पर नीचे पानी पीने के लिए उतरता है और ट्रेन चल देती है, ट्रेन छूट जाती है। दूसरा व्यक्ति जिसकी दुर्घटना होनी होती है वो गलत ट्रेन में सवार हो जाता है, आगे चल करके दुर्घटना में मर जाता है। क्या करो बतलाओ? जिसकी मौत आ गई है, जिसका समय आ गया है, जिसका काल पूरा हो गया है, जिसके आयु कर्म पूरा हो गया है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, बचा नहीं पाएगा। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब बचा नहीं पाए, अरे पंडित जी क्या, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, जब कभी किसी के यहाँ बैठने के लिए जाते हैं, किसी के मिलने के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ कोई जवान मौत हो जाती है, ऐसे हाथ पकड़ करके कंधे पर सर रख करके रोते हैं, पंडित जी क्या बताएं, बचा नहीं पाए, पंडित जी कुछ काम नहीं आया, पंडित जी सब खत्म हो गया, संजीव भैया क्या बताएं आपको, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस सब खत्म हो गया, बहुत प्रयास किया हमने, बहुत कोशिश कर ली। क्या बताएं भाई साहब, स्वरूप ही ऐसा ही है।